जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा आईएसओ प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसान हूँ और किसान के दुख और दर्द को समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैंने मेरा कर्तव्य निभाने में कोई कसर बाकी नहीं करी। मैं इतने किसानों के बीच में जाकर अपनी बात रखी और किसानों को इस बात का विश्वास दिलाया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय कृषि मंत्री जी से भी बात करके आपको आपकी बात रखने के लिए मैं लेकर चलूँगा। आपका जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का अपने ओर से पूरा प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय भी मांगा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी है और हर कोई ज्ञानेश्वर पाटिल नहीं है कि जब चाहो तब उपलब्ध हो जाए। मुख्यमंत्री है, कोई गाँव का सरपंच नहीं है कि हमने जब चाहा तब मिल लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने प्रदेश के कार्य के अलावा और राज्यों में भी उनको जाना आना पड़ता है, तो कई बार समय की समस्या रहती है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय कृषि मंत्री जी भी, वो भी एक किसान है, किसान के दर्द को समझते हैं और मैं समझता हूँ कि जितना हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए किया है, उतना आज तक किसी ने भी करने का प्रयास नहीं किया। और किसानों के दर्द को समझकर ही हमने, हमारे विधायक जी, हमारे प्रशासन के अधिकारियों के साथ में खेतों का मुआयना किया और लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास का राहत राशि खंडवा जिले में हमारी मोहन यादव जी की सरकार ने देने का काम किया। रहा सवाल कि किसान का जो नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई तो कोई भी माइका लाल पूरा नहीं कर सकता। एक सहायता दे सकता है, राहत दे सकता है और वो सहायता और राहत देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी ईमानदारी से किसानों की सेवा करने का काम करें। दूसरी बात कि मैंने जाकर उन किसानों के बीच में जाकर बात भी करी और मेरा तो ये उद्देश्य था कि हमारे किसान भाई रेल पटरी पर जाएंगे, रेल पटरी पर जाएंगे, प्रकरण बनेगा, किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना होगी तो नुकसान तो हमारे किसान का ही है, सरकार का ही है। और किसी प्रकार की सरकार की भी संपत्ति को यदि हम नुकसान पहुंचाते हो, संपत्ति किसकी है? सरकार, संपत्ति तो हमारी है, तो हमारी संपत्ति को भी नुकसान नहीं हो, उसके लिए मैं गया। और कल जो जानकारी मिली कि मेरे पुतले भी जलाए, मेरी अर्थी भी निकाली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मैं किसानों का हूँ, किसानों के लिए कल भी बात करी, आज भी कर रहा हूँ और कल भी किसानों के हक और अधिकार के लिए बात करूंगा। मुझे इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप भी सब जानते हैं, जनता भी जानती है कि ये किसान कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। इसमें कुछ लोगों को राजनीति उनके सर पर चढ़ी है और राजनीति करने के लिए कुछ लोग इस तरह का प्रोपोगंडा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे ऐसे इससे भी और कुछ आयोजन करना हो तो करे, मुझे कोई फर्क पड़ना नहीं है। मैं किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहूंगा और किसानों के हित और अधिकार में बात करते रहूंगा। कांग्रेस में राजनीति कर रही है सांसद जी। देखिए, कांग्रेस है या और कौन लोग है, ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और लोग भी जानते हैं कि इनकी इतनी ताकत नहीं है, किसान कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि किसान जानता है, किसान तो हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहता है और किसान कभी भी इस तरह के जिंदे व्यक्ति की अर्थी निकालना, जिंदे व्यक्ति के लिए मुंडन कराना और जो रो रहे वो हंस रहे, तो इसी से सिद्ध होता है कि इनकी योजना क्या है। लेकिन इनकी योजना कभी सफल नहीं होने वाली है। ये मेरे को घेरने का बहुत प्रयास कर रहे हैं और मैं इनके घेरे में आने वाला नहीं हूं। मैं इनसे बहुत कोसों दूर निकल चुका हूं और ये मेरे को पकड़ने की कोशिश करे, मैं इनके पकड़ में कभी आने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने हमेशा, मेरे पास में जो भी आया है, मैंने उसके आंसू पोंछने का काम किया है। मैंने ना कभी जात देखी, ना पात देखी, ना मैंने कभी आर्टी देखता हूँ ना पार्टी देखता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे पास में मेरा क्षेत्र का मतदाता है, जनता जनार्दन है और वो मेरे पास यदि किसी उम्मीद से आए तो उसकी उम्मीद पर मैं खरा उतरने का प्रयास करता हूँ।